क्रिश्चियन बंदे एक बात से पहचाने जाते, जो रियली सच्चे क्रिश्चियन है वो एक ही बात से पहचाने जाते, प्यार से। उनके अंदर जितना प्यार होगा उतने ही वो सच्चे क्रिश्चियन जाने जाएंगे। याद रखो, अगर एक भी बंदा, एक भी दुनिया में ऐसा बंदा है, एक भी दुनिया में ऐसा जन है जिसकी बात को अपने दिल में रखा हुआ है, याद रखो कुछ ना कुछ आत्मा में आपकी गड़बड़ी है और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को, शैतान के एंजल्स ने आपकी प्रार्थनाओं को रोका हुआ। परमेश्वर ने अब आपके गुनाहों को तो माफ कर दिया, लेकिन आपने अपने पड़ोसी के गुनाहों को माफ नहीं किया। इसलिए परमेश्वर कहता, मैं भी तेरे गुनाहों को माफ नहीं करूंगा। और जैसे तूने अपने पड़ोसी को कठोरता से उत्तर दे रहा है, उसको जवाब दे रहा है, कठोरता से उसे अंदर डाल रहा है, उस पर केस कर रहा है, उसको ऐसा कर रहा है, परमेश्वर कहता, मैं भी तेरे साथ फिर कठोरता से व्यवहार करूंगा। जैसे तू अपने पड़ोसी के साथ करेगा, मैं तेरे साथ करूंगा। क्या आपको नहीं मालूम, परमेश्वर ने आपको लड़ाई के हथियार भी दिए हुए, परमेश्वर ने आपको बताया हुआ है आपकी लड़ाई कहाँ, कौन सी लड़ाई है और किस लड़ाई को आपने लड़ना है। आपने वो लड़ाई नहीं लड़नी जो आज लोग लड़ते शरीर के साथ, कि तूने मुझे ये बोला, लै भी हूं 4 गल्लां मेरिया भी सुन, तू मैनू इदा बोलिया सी हुण मेरिया भी सुन। परमेश्वर ने सानू इस लड़ाई लड़न दे लई नहीं बुलाया, उसने सानू घुटनियां ते आके लड़न दे लई बुलाया, वचनां दे नाल लड़न दे लई बुलाया। और इदा लड़ोगे 100% जितोगे तुसी अपने परिवार दे विच, कोई तुहानू हरा नहीं पाएगा। एक क्यों हर धर्म से अलग गिनी गई है क्रिश्चियनिटी, और ये दुनिया से बाइबल कहती है सबसे बड़ी है। अगर दुनिया की पॉपुलेशन 8,000 करोड़ है, 80, तो सिर्फ क्रिश्चियनिटी ही 4,000 करोड़ है। हालेलुया। ये धर्म इसलिए बड़ा हुआ है, क्रिश्चियनिटी, यीशु मसीह की मसीहत इसलिए फैली हुई है क्योंकि क्रिश्चियनिटी, परमेश्वर हमें लोगों से प्यार करना सिखाता है। ये सबसे बड़ी बात है। आप जानते हैं, आप बाहर जाएंगे किसी भी धर्म में, किसी भी, वो कहते हैं आंख के बदले आंख, अख के बदले अख लैनी है तुसी। जे कोई गले पैंदा तुसी 2 बार गले पोस दे, जे कोई थोड़े एक गल ते मारदा 4 मारो दे कान ते रख के। लेकिन क्रिश्चियनिटी क्यों बड़ी और क्यों परमेश्वर की कलीसियाओं ने सब देशों में, सब लोगों में कब्जा किया हुआ है? इसीलिए क्योंकि परमेश्वर जानता है इस संसार से जो सबसे बड़ा है वो वैर नहीं, वो प्यार है। हालेलुया। और यही परमेश्वर आप लोगों को सिखाता है कि आपने भी अपने पड़ोसी से वैर नहीं, उससे प्यार रखना है। चाहे वो तुझे माड़ा कहे, बुरा कहे, भला कहे, कुछ भी कहे, परमेश्वर ने कहा अपने पड़ोसी से तू अपनी ही देह के समान प्यार कर। जैसे तेरी देह वैसे अपने पड़ोसी की देह जान के अपनी देह के समान तो अपने पड़ोसी से प्रेम कर। हालेलुया। इसका रीजन बड़ा रीजन है जो मैं आज आपको बताऊंगा। क्यों परमेश्वर ने कहा कि तू अपने पड़ोसी को अपनी देह के समान प्यार कर। क्यों प्रभु ने कहा कि तेरे साथ कोई बुराई भी करे फिर भी तू उसके साथ अच्छाई कर। क्यों परमेश्वर ने कहा कि तुझे कोई बुरा भला भी बोले, तेरे कान में कोई थप्पड़ भी लगा दे तो दूसरी गाल उसकी ओर फेर दे। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपको ओवर स्पिरिचुअल करना चाहता है कि परमेश्वर कह रहा कि एक गाल पे मारे तो दूजी भी काका ओदे वाल फेर दी, तो मार खा के आजी बाहरों। जद कि बाहर लोग सिखाते ने कि कोई तेनू माड़ा या हिलाए ना, कोई तेरे धर्म बारे कुछ भी बोले तो उस तो बस झटका आगे आ जाओ, उसका पूरा काम खत्म करके आ जाओ उसका बस। हालेलुया। प्यार ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। उसने उन्होंने भी प्यार किया जो लोग पापी सी, उसने उसको भी प्यार,
परमेश्वर ने सिर्फ इक्को बंदे नाल नफरत रखी और इक्को बंदे ते खिंजिया। ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ डाल के ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਨੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਚਲਾਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੀਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲਾਕੀ ਉੱਤੋਂ ਡਬਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ने सबनों प्यार का ही संदेश दिता। परमेश्वर ने कहा जो तुसी बाहर जाओ कोई जाति तेनू ना करे या तेरे सुसमाचार के उत्ते विश्वास ना करे, मेरे उत्ते बिलीव ना करे, उस शहर नू छड्ड देना और अगले शहर च चले जाना, उस पिंड नू छड्ड देना अगले पिंड च चले जाना, उन्हां नू कुछ ना कहना, उन्हां नू माफ करना। हालेलुया। और अब मैं आपको बताता हूं परमेश्वर ने क्यों कहा माफ करना अपने पड़ोसी को। हमने पिछले संडे सुना कि हमने किसी पे दोष नहीं लगाना, हाँ या ना? क्योंकि जिस बात पे हम दूसरे पर दोष लगाएंगे सेम उसी बात पे हम दोषी ठहरेंगे। हालेलुया। आपने क्या सुना पिछले हफ्ते कि हमने किसी को बुरा नहीं बोलना, दोष नहीं लगाना। अपनी जिंदगी दे विच इदां दे लोगां नूं जिन्हां ने जो फास्टिंग रखते सी 40-40 प्रेयर्स करते सी दिन रात 8-8 घंटे 9-9 घंटे 10-10 घंटे प्रेयर्स और फास्टिंग रखते सी दिन रात दियां। और मैं देखिया उन्हां दे अंदर एक कमी नूं जो लोगां नूं माफ करन दी उन्हां दे अंदर कमी सी। कदे भी हर बार जदों भी किसी नाल कोई थोड़ा जिहा झगड़ा हो जाना तो उसकी गल हमेशा अपने दिल दे विच वसा के रखनी कि हाय इसने मैनू माड़ा क्यों बोलिया, इसने मैनू इदा क्यों बोलिया, इदा नहीं सी बोलना चाहिए। और उसनू महीने तक साला तक अपने दिल दे विच रखनी और उसनू माफ ना करना। और मैं देखिया उन्हां दा रिजल्ट, उन्हां दी प्रार्थनावां जो दिन रात करदे, उन्हां दी फास्टिंग जो दिन रात दियां भी रखदे, वो आसमान दे उत्ते लटकियां रहियां, अज तक उन्हां नू उत्तर नहीं मिलिया। क्योंकि बाइबल च इस तरह लिखिया कि परमेश्वर ने कहा तू अपने पड़ोसी दा, अपने सगी दास दा अगर अपराध माफ करेगा तो मैं भी स्वर्ग दे विच परमेश्वर तेरे अपराधां नू माफ करांगा, मैं भी तेरे गुनाहां नू माफ करांगा। और एक बार अगर तुहाडे गुनाह जद तक माफ नहीं होणगे, बाइबल च लिखिया स्वर्गदूत स्वर्ग दे विच हमेशा ये बोलते रहते पवित्र 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 पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। इसका मतलब वो पवित्र परमेश्वर, अति पवित्र परमेश्वर है। वो आप पापी लोगों की प्रार्थनाओं को क्यों सुनेगा? बताओ मुझे। आप नीचे से दुहाई दे रहे हो, प्रभु सुन, प्रभु सुन, प्रभु सुन, ये प्रॉब्लम आ गई, ये नुकसान हो गया, ये घाटा हो गया। पर याद रखो वो अति पवित्र परमेश्वर है, उसके कानों तक आवाज ही नहीं जा रही, आधी अधूरी आसमान में लटकी हुई है आपकी प्रार्थनाएं। जब तक आप अपने पड़ोसी को, जब तक आप अपने रिश्तेदारों को, आप अपने साथ वाले को माफ करना सीखेंगे नहीं। हालेलुया। आपने पिछले हफ्ते सुना कि हमने दोष नहीं लगाना, क्योंकि दोष लगाना परमेश्वर का काम है, हमारा काम नहीं है। हम किसी पे दोष नहीं लगा सकते, हम किसी की बात शेयर कर सकते सुधारने के लिए उसे, पर उसे दोष नहीं लगा सकते। मैंने आपको बताया था दोष लगाना किसे कहते हैं कि दो बहनें आपस में बैठी हैं और तीसरी बहन की चुगली कर रही है और उसको बोल रही है ये बहन ऐसी है, ये ऐसी है, ये दोष लगाना है। और एक बात होती है कि हमने चर्च में कुछ गलत हो रहा है या घर में कुछ गलत हो गया तो हमने सीनियर बंदे के पास जाके उस बात को बोला, ये दोष लगाना नहीं, ये बात को कहना है। और दोष लगाना वो होता है जिसका हल तक कोई नहीं निकलना, बस चुगलियां दे विच और एक दूसरे ते उंगल चक रहे, इसनूं असीं की बोलदे आ दोष लगाना। हालेलुया। तुसी जानदे हो मेरे घर दे विच सीनियर है, मेरे फादर साहब सीनियर है, मैं उसदे कोल अपनी प्रार्थनावां नूं लैके जाऊंगा या अपनी विनती नूं लैके जाऊंगा तो वो सुनणगे उसनूं और घर दा माहौल सही हो जाएगा। पर एक
घर का माहौल सही नहीं करना, बस घर दे विच भैन भरा ने आपस में चुगलियां, आपस में एक दूजे को माड़ा मंदा बोलते रहना, एक ही है दोष लगाना। हालेलुया, जोर ना बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है जब तक तू अपने पड़ोसी को माफ नहीं करता, तेरा स्वर्गीय पिता भी तेरे गुनाहों को, तेरे अपराधों को माफ नहीं करता। याद रखो, अगर एक भी बंदा, एक भी दुनिया में ऐसा बंदा है, एक भी दुनिया में ऐसा जन है जिसकी बात को अपने दिल में रखा हुआ है, याद रखो कुछ ना कुछ आत्मा में आपकी गड़बड़ी है, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को, शैतान के एंजल्स ने आपकी प्रार्थनाओं को रोका हुआ। याद रखो, अपने आप को कड़वा नहीं करना। जब आप किसी की बात अपने मन में रखते हो, आप अपने आप को खुद कड़वा करते हो, अपनी सोच को कड़वा कर लेते हो, अपने मन को कड़वा कर लेते हो। ये चीज किसी के बारे में गलत बोलना और गलत ख्याल, गलत चीजें अपने मन में पालना आपके शरीर को अशुद्ध करती है। जैसे आपके शरीर पे, आपकी प्रार्थना की जिंदगी में इफेक्ट डालती है ये चीजें। हालेलुया। और मैंने ये भी देखा है, जिन लोगों ने लोगों की बातें मन में नहीं रखी कि अच्छा ये बंदे ने मुझे ऐसा बोला था, इतनी गलत बात बोली थी कि मैं कभी भूल नहीं सकता, मेरे कान हमेशा उसे सुनते रहते, कभी मुझे वो सीन भूलता नहीं है, वो बात भूलती नहीं है। लेकिन उसने भुला दी, उसने प्रभु का नाम लिया, प्रभु को बोला प्रभु तू देख, मैंने क्षमा कर दी, अपने पूरे मन से, पूरे तन से मैंने इन्हें क्षमा कर दिया। और मैंने देखा उन लोगों का हेवन, परमेश्वर उतरता है उन लोगों को उत्तर देने के लिए और जवाब देता है उनकी ओर से परमेश्वर। हालेलुया। जहां तो आप खुद अपने दुश्मन को जवाब दे लो, जहां तो माफ करके दिल में उनकी बात कोई ना रख के परमेश्वर को बोलने दो आपके लिए। दसो की करना, परमेश्वर ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ खुद अपनी जुबान ਨੂੰ, अपनी आत्मा ਨੂੰ भी गलत करना है, अपनी जुबान ਨੂੰ भी गलत करना है, अपनी स्पिरिट ਨੂੰ भी गलत करना और गाला ਕੱਢਣੀ अपने पड़ोसी ਨੂੰ। की सही है? बोलो की सही है? परमेश्वर के सामने सौंप देना, दिल दे विचों उसकी गल ਨੂੰ खत्म कर देना, अपने दिमाग दे विचों कट देना। क्यों? इसलिए परमेश्वर ने ਤੁਹਾਨੂੰ एक ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ, जो ਤੁਹਾਡਾ माइंड, जो ਤੁਹਾਡਾ दिल फ्री होएगा, स्ट्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं होएगा, दुख ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं होएगा, परेशानी ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं होएगा। क्योंकि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਧਰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਣਗੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਣਗੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, सब चीज़ों ਦੇ ਵਿੱਚ एक टाइम आएगा ਜਦੋਂ मैं उत्तर ਦਵਾਂਗਾ और स्वर्ग तेरे लिए खोलांगा और आशीष ਦੀ वर्षा तेरे उत्ते करांगा। हालेलुया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ? बोलो परमेश्वर या मैं? बोलो फिर तो, परमेश्वर या मैं? हालेलुया। इसलिए आज तक, अभी तक मैं प्रभु की हजूरी में हूं। जिन लोगों ने हमारे बीच में या बाहर से या कोई भी लोग, मुझे कभी भी मेरे कान तक किसी के द्वारा बात पहुंची है कि इस बंदे ने आपको बड़ा गलत बोला है या इस बंदे ने आपको ऐसा बोला है, ऐसा बोला है, मैंने कभी भी उन बंदों की मन में बात नहीं रखी, दिल में बात नहीं रखी। मैंने कभी भी गुस्सा नहीं मनाया, कभी भी कुछ नहीं बोला। मैं सिर्फ प्रार्थना में जाता हूँ, प्रभु को बोलता हूँ प्रभु देख तेरा केस है, क्योंकि मैं लड़ूंगा तो मैं अपनी नजरों में बुद्धिमान ठहरूंगा लेकिन तेरी नजरों में मूर्ख ठहरूंगा। लेकिन अगर मैं तेरे सामने अपना केस रखूंगा कि तू मेरा जज है, तू ही मेरा सब कुछ है, मैं अपना केस तेरे सामने रखता हूं, तो केस वो लड़ने वाला वो सबसे महान परमेश्वर है और वो आपको उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है। लेकिन हमें भरोसा नहीं कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। परमेश्वर ने कहा यहोशू को हियाव बांध ले,
जो लोग तू सामने देख रहा है, बड़े बड़े शूरवीर, बड़ी तलवारों वाले बड़े योद्धा हैं, और तेरे पास थोड़े से लोग हैं। परमेश्वर ने कहा इनको मत देख, बड़े लोगों को, तलवारों को मत देख। उसने कहा हियाव बांध ले और दृढ़ हो जा लड़ने के लिए। मैं परमेश्वर, मैं यहोवा खुद तेरे आगे आगे चलूंगा और उनको नाश करूंगा, उनको खत्म करूंगा। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, लड़ने वाला मैं नहीं, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे आगे आगे लड़ेगा। वो मेरे लिए फाइट करेगा, मेरे लिए लड़ेगा वो। क्या आपको नहीं मालूम, परमेश्वर ने आपको लड़ाई के हथियार भी दिए हुए। परमेश्वर ने आपको बताया हुआ आपकी लड़ाई कहाँ, कौन सी लड़ाई है और किस लड़ाई को आपने लड़ना है। आपने वो लड़ाई नहीं लड़नी जो आज लोग लड़ते शरीर के साथ, कि तूने मुझे ये बोला, लै भी हूं 4 गल्लां मेरिया भी सुन, तू मैनू इदा बोलिया सी, हुण मेरिया भी सुन। परमेश्वर ने सानू इस लड़ाई लड़न दे लई नहीं बुलाया, उसने सानू घुटनियां ते आके लड़न दे लई बुलाया, वचनां दे नाल लड़न दे लई बुलाया। और इदा लड़ोगे 100% जितोगे तुसी अपने परिवार दे विच, कोई तुहानू हरा नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर तुहानू घुटनियां ते आके लड़न दे लई बोलिया। ए वाली फाइटिंग नहीं, ए वाली फाइटिंग नहीं, घुटनियां ते आन वाली फाइटिंग। हालेलुया। जो तुसी वचनां दे नाल लड़दे हो, याद रखो ਤੁਹਾਡੀ शारीरिक लड़ाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, लेकिन ਇਹ ਆਤਮਿਕ लड़ाई जो ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋ परमेश्वर ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ और अपनी दिल ਨੂੰ खोल के परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ और परमेश्वर ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ और उसਦੇ ਸਾਹਮਣੇ प्रार्थना ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ लड़ाई ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰੋਗੇ ਨਹੀਂ। एक दिन परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ उत्तर जरूर देगा, चाहे 1 साल बाद दे, 2 साल बाद दे, 5 साल, 10 साल, 15 देगा जरूर परमेश्वर। हालेलुया। ये लड़ाई तुसी हारोगे नहीं, ये कदे नहीं हार सकते। तुसी जानते जो परमेश्वर में लोग नए नए आते, तो जब परमेश्वर उन्हें नहीं देता 1 साल, 2 साल या 3 साल, वो लोग निराश हो जाते। अब परमेश्वर उनका विश्वास चेक करने के लिए उनको कुछ नहीं बोलता और पीछे बैठ के आराम से देखता है कि क्या अब भी ये बंदा चलने के लिए तैयार है या नहीं, क्या अब भी ये बंदा मुझ पे भरोसा रखता है या नहीं। बाइबल कहती 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम आजा, तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा, तेरे वंश को इतना करूंगा कि कोई उसे गिन नहीं सकेगा। और बाइबल कहती 99 साल का अब्राहम हो गया, अभी तक एक भी बच्चा उसका नहीं था। और परमेश्वर ने क्या बोला, तेरे बच्चे इतने करूंगा कि तू उसे गिन नहीं सकेगा। जैसे कोई मिट्टी के कणों को गिन नहीं सकता, आकाश के तारों को गिन नहीं सकता, तेरे वंश को भी ऐसे कोई गिन नहीं सकेगा। लेकिन 99 साल का, 75 से 99 का सफर लगाओ, 25 साल का सफर। ये 25 साल हो गए, परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला, ना ही कोई बेटा दिया, ना कोई बेटी दी, कोई संतान नहीं हुई अब्राहम की। हालेलुया। याद रखो, अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो सारे सफर, सब तरफ से परमेश्वर आपको परखता है। वो दुखों में भी परखता है, वो सही हो तब भी परखता है, गलत हो तब भी, वो सारी दिशाओं की ओर, लड़ाई में भी लेके जाके परखता है। वो हर तरफ से आपको परखता है परमेश्वर, हर तरफ से आपको देखता है परमेश्वर, और आपको स्थिर करने की हर वक्त परमेश्वर की ये लड़ाई होती है, परमेश्वर की ये सोच होती है कि आपको वो हर दिशा की ओर लेके जाके, दुनिया की सारे पहलुओं की ओर लेके जाके आपको मजबूत करें और आपको स्थिर करें। और जो क्रिश्चियन, जो प्रभु के लोग अड़े और खड़े रहते सारे सफर में, सारे मौसम में, जो अड़े और खड़े रहते हैं, ऊपर देख लो आकाश के तारों के समान चमकते वो लोग इसी धरती पे, इसी धरती पे। हालेलुया। और वो शाइन करते लोगों के बीच में। दुनिया में अंधेरा, आप जाओगे, आपको लोग देखेंगे आप शाइन कर रहे हो, सारे लोग आपकी ओर भागेंगे, आपकी ओर आएंगे। ये किन की निशानी है? जो हर सफर में ठंडे तत्ते, बाइबल च लिखा ठंडा तत्ता सफर आएगा। विश्वासी होते परमेश्वर पर विश्वासी ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਦੇਗਾ। परमेश्वर विश्वासी ਦੇ ਕੋਲੋਂ थोड़ा समय ਦੇ ਲਈ दूर भी होएगा। परमेश्वर विश्वासी ਦੇ ਕੋਲੋਂ कुछ समय ਲਈ परमेश्वर कोई प्रार्थनावां ਦੇ उत्तर भी नहीं देगा। हालेलुया। पर भी विश्वासी ਨੂੰ परखਣ ਦੇ ਲਈ और विश्वासी ਨੂੰ स्थिर ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ और हर मौसम ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ मजबूत ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
लेकिन ऐसे कहने परमेश्वर तू बड़ी माड़ी कीती है साडे नाल, इस बार तो साडा मन पक्का सी तू कुछ करेगा, लेकिन कुछ नहीं होया। इस बार साडी थोड़ी आस वाद के सी तेरे उत्ते, लेकिन तू कीता नहीं। हालेलुया। याद रखो, बाप बच्चों की जरूरतें जानता है और ये भी जानता है कि उनको किस समय क्या जरूरत चाहिए, किस समय क्या चीज चाहिए। वो आपका स्वर्गीय पिता है, उसकी बुद्धि आपकी बुद्धि से 100 गुना बड़ी है। वो जानता है आपको कब किस वस्तु की जरूरत है और उसी समय आएगी जब आपको जरूरत होगी। आमीन। लंबा और ऊंचा चाहिए चर्च। मैंने कहा उस समय जब आपको रियली सच में उस चीज की जरूरत होगी, स्वर्ग आपके लिए दे देगा, परमेश्वर रिलीज कर देगा स्वर्ग में आपके लिए। हालेलुया। बाप जानता है बच्चा 16 साल का है, बच्चा 15 साल का, बच्चा 13 साल का भी मोटरसाइकिल बाइक लेके नहीं देनी, इसको लेके देंगे तो ये बाहर जाएगा और लटा तोड़वा के आ जाएगा बाहरों, सटल लवा के आऊगा बाहरों। बाप जानता है इस गल, हाँ या ना, कि बच्चा 16 साल का है, 15 साल का, इसको अजय बाइक ही नहीं देनी आप। वो स्वर्गीय पिता भी जानता है कि आपको कब किस टाइम कौन सी चीज देनी है। हालेलुया। इसीलिए कुछ चीजें आपको रोक के रखता था कि आप आत्मा में बड़े हो जाएं, आप थोड़ी मैच्योरिटी पकड़ लें, आप थोड़े आत्मा में बुजुर्ग हो जाएं। इसीलिए परमेश्वर कुछ चीजों को रोक के रखता है उसे, और आप तक उसे आने नहीं देता। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आपको समझ आ रही है या नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो, अगर तू मसीह में है तो प्रभु तुझे सारे मौसम में, हर तरह के मौसम में, जैसे सर्दी होती है, गर्मी होती है, बारिश होती है, तूफान होता है, बोलो सारे मौसम में परमेश्वर तुझे लेके जाएगा। वो दुखों में भी लेगा, तकलीफों में भी, जब परमेश्वर उत्तर ना दे तब भी वो हर मौसम में तुझे परखेगा। आमीन। आमीन। जोर से चाहिए। हालेलुया। आपको वो हर मौसम में लेके जाएगा, ताकि वो आपको मजबूत, इतना मजबूत कर दे कि जब वो आपके लिए बड़ी आशीष, इतनी बड़ी आशीष जो आपके गांव के पास नहीं है, आपके मोहल्ले, आपके पूरे पिंड के कोल नहीं है, इतनी बड़ी आशीष जो तो परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ रिलीज करना चाहे तो आराम ਦੇ ਨਾਲ कर सके, भरोसे ਦੇ ਨਾਲ कि हाँ मैं इस ते भरोसा रखदा है, किते भज्जन वाला नहीं है इधर उधर, और इसਨੂੰ मैं बरकत दे सकदा, आशीष दे सकदा। हालेलुया। अपने छाती पे हाथ रख के बोलो मजबूत हो जा, बोलो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हर स्थिति दे विच, हर मौसम दे विच, दुखी गमी खुशी दे विच परमेश्वर दे विच खड़े रहना है और अड़े रहना है। तारीफ करो, जोर देना। हालेलुया। अब परमेश्वर ने एक दृष्टांत कहा अपने लोगों को। परमेश्वर ने कहा एक कर्जदार था जिसने अपने मालिक के 10 लाख रुपए, आप लगा के चलो 10 लाख रुपए उसने देने थे, और उसने जब वो कर्जा लेने के लिए मालिक कर्जदार से आया तो उसने कहा कर्जे कि मुझे कर्जा दे, जो 10 लाख लिए थे वापस दे। तो बाइबल कहती वो गिड़गिड़ा के उसके सामने विनती करने लगा, हे मालिक मुझे छोड़ दे, मैं भर दूंगा कुछ समय तक। और बाइबल कहती मालिक ने तरस खा के उसको कहा तेरा सारा कर्जा मैं माफ करता हूँ, उसे क्षमा करता हूँ। और बाइबल कहती वही कर्जदार जिसका माफ हुआ था कर्जा, उसने आगे किसी को कर्जा दिया हुआ था, और वही कर्जा जो बाहर निकला उसको वो बंदा मिला कि जिसको मैंने कर्जा दिया हुआ है, और वो उसी बंदे से मिलता, उसको बोलता ओए मेरा कर्जा दे। वो उसको बोलता है कि मालिक जो 5 लाख का कर्जा है ते मेरे ऊपर, मैं उसे जल्दी भर दूंगा, लेकिन अब मुझे जाने दे, अब मुझे क्षमा कर, अब मैं नहीं भर सकता, कुछ समय के बाद भर दूंगा। बाइबल कहती उस मालिक ने उसको दबाया, उसको बंदी गृह में डाल दिया, उसको दुख दिया, उसको बंदी में डाल दिया, उसको बंदी बना के रखो, इसने कर्जा नहीं लौटाया। और बाइबल कहती उसी मालिक का दास, जो उसी मालिक का दास था जिसको बंदी गृह में डाला था, वो जाके फिर उसी मालिक के पास गया जिसने बंदी गृह में बंदे को डाला था, और उसके मालिक के पास जाके बोला कि गुरु ऐसे मेरे मालिक को इस बंदे ने कर्जा नहीं देने के कारण इसने जेल में डाला है। और वही मालिक उस कर्जदार से जिसने बंदी गृह में बंदे को डाला था कि ये बंदा मेरे नीचे मैं बंदी गृह में डाल सकता हूँ, उसका भी माफ हुआ था, उसके मालिक
मालिक ने उसका किया था। आपको समझ आ रही इतनी बात की? हालेलुया। उसका भी माफ हुआ था और माफ करने वाला बंदा उसके पास जाता है और उसको बोलता है, हे मूर्ख मनुष्य, क्या मैंने तेरा कर्जा माफ नहीं किया? उसने कहा हाँ किया। उसने कहा जैसे मैंने तेरे ऊपर दया की, तूने क्यों अपने दास के ऊपर वैसी दया नहीं की? वैसी दया अपने पड़ोसी के ऊपर जिसे कर्जा देना था, उस जैसे मैंने तेरा कर्जा माफ किया, तूने अपने दास का कर्जा माफ क्यों नहीं किया? तूने उसकी गलती को माफ क्यों नहीं किया? बाइबल कहती है उसको उस मालिक ने लिया, उसको भी बंदीगृह में डाल दिया। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर ने कहा, मैंने जब तू दुहाई देता मेरी ओर और मेरे सामने इकरार करता, मैं पापी हूं, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, मैं तेरे पाप को माफ कर देता हूं। जब तू ही अपने पड़ोसी को और उसके पापों को माफ नहीं करता, तो परमेश्वर कहता है जैसी मैंने तेरे ऊपर दया की, तूने अपने पड़ोसी के ऊपर, तूने अपने साथ वाले के ऊपर दया नहीं की, इसलिए मैं भी तेरे साथ कठोरता से व्यवहार करूंगा, तेरे साथ कठोरता से पेश होऊंगा। क्या आपको समझ आई या नहीं? हालेलुया। परमेश्वर का मैंने तेरे ऊपर दया की, लेकिन तू अपने पड़ोसी के ऊपर, अपने फ्रेंड के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर, अपने कोई भी रिलेटिव जो तुझे जो कुछ मर्जी बोले, तुम क्रिश्चियन हो, तुम किसी को बुरा नहीं बोल सकते, तुम नहीं बोल सकते, फिर आप में उनमें कोई फर्क नहीं। अगर तुम क्रिश्चियन हो तो तुम्हारा प्यार दिखना चाहिए, उसके गुस्से में भी, उसकी नफरत में भी, उसकी जेलसी में भी तुम्हारा प्यार अंदर से दिखना चाहिए कि आप कितने प्रेमी हो। हालेलुया। इसलिए मैंने आगे पहली बात बोली है कि क्रिश्चियन बंदे एक बात से पहचाने जाते, जो रियली सच्चे क्रिश्चियन है वो एक ही बात से पहचाने जाते, प्यार से। उनके अंदर जितना प्यार होगा उतने ही वो सच्चे क्रिश्चियन जाने जाएंगे। जितना अंदर लव होगा, दुश्मन के भी प्रति, वैरियों के भी प्रति, सब लोगों के प्रति जितना अंदर प्यार होगा, उतने ही सच्चे या झूठे क्रिश्चियन वो बनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने अब आपके गुनाहों को तो माफ कर दिया, लेकिन आपने अपने पड़ोसी के गुनाहों को माफ नहीं किया। इसलिए परमेश्वर कहता मैं भी तेरे गुनाहों को माफ नहीं करूंगा। और जैसे तूने अपने पड़ोसी को कठोरता से उत्तर दे रहा है, उसको जवाब दे रहा है, कठोरता से उसे अंदर डाल रहा है, उस पर केस कर रहा है, उसको ऐसा कर रहा है, परमेश्वर कहता मैं भी तेरे साथ फिर कठोरता से व्यवहार करूंगा। जैसे तू अपने पड़ोसी के साथ करेगा, मैं तेरे साथ करूंगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं, इसलिए परमेश्वर ने कहा माफ करो अपने पड़ोसी को। सबसे पहले आपका दिल साफ रहेगा, आपका दिमाग साफ रहेगा, आपका स्ट्रेस आपके दिमाग में बहुत बोझ है जी साडा 90% बोझ लोगों दी गल्लां नूं लैके तुहाडे मन दे विच 90% कितना बोलो 90% बोझ लोगों दी गल्लां नूं लैके तुहाडे मन दे विच, और 10% हो सकता है तुहानू अपनी कुछ टेंशन होए, अपना पर्सनल फिकर होए, अपनी पर्सनल कोई चीज होए, लेकिन 90% तुसी लोगों दी गल्लां दिमाग च रखियां होइयां और उससे फिकर दे विच हो तुसी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उससे फ्री हो जा, वो दिल दिमाग वो मुझे दे दे, मेरे वचनों को दे दे, ना कि लोगों को देना है। और जब आप घुटनों पे आके लड़ना सीखेंगे, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा जीतने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हाथों को उठा के जोर वाला चाहिए चर्च, हाथों को उठाओ, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। उठाओ 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 अपने हाथों को। हट है लोगों के लिए, आप कुछ बातों को सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर जो लोग लोगों के लिए रखते हैं, इतनी बुरी बुरी बातें और इतनी बुरी बुरी सोचना, उसे मारी खत्म ही कर देना हमने। हालेलुया। जब आप लोगों से प्यार करना सीखेंगे, उनसे प्यार करेंगे, चाहे वो आपको विरोधी है, थानू 10 गाना काट रहे, थानू गली च जाते जाते थोड़ा घर आ रहा, थानू उच्ची उच्ची कोई गाल काट के जा रहा थोड़े घर के सामने, कुछ भी कर रहा, एनीथिंग कुछ भी, तुसी माफ करोगे उन्होंने, और ये निशानी होएगी तुसी सच्चे क्रिश्चियन हो, लोगों को माफ करने वाले। हालेलुया।
हम उस परमेश्वर की संतान है जिसको लोगों ने क्रूस पे चढ़ा दिया और ताने मारे, लोगों ने भली बुरी बातें कही, और फिर भी परमेश्वर ने कहा, पर हे परमेश्वर, हे यहोवा पिता, ये नहीं जानते ये क्या करते, इनको माफ कर। हम उस परमेश्वर की संतान है और उसने हमें उसने खुद भी माफ किया और हमें भी माफ करना सिखाया। हालेलुया। उसने खुद भी स्ट्रेस में, खुद भी दुखों में, खुद भी उन लोगों के सामने जो उसे सता रहे थे, खुद भी उसने माफ किया और हमें भी, बोलो, सिखाया। बोलो, हमें भी सिखाया माफ करना। परमेश्वर ने हमें सिखाया। हालेलुया। आपको समझ आ रही या नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो माफ करना है। बोलो पड़ोसी को, फिर से बोलो, बोलो माफ करना है। बोलो हर कड़वाहट को मन से निकालना है, खत्म कर देना है। आप एक दिन कड़वाहट को खत्म करके प्रार्थना में जाओ, सही, आप हिलना जाओगे आत्मा में और परमेश्वर इतना भरेगा आप लोगों को, आप हैरान होंगे कि परमेश्वर का आत्मा इतना उतर रहा है मेरे ऊपर। हालेलुया। पवित्र आत्मा भी चाहता आपके ऊपर उतरना, लेकिन वो आपको कड़वा दे के उतर नहीं पाता। जो मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਾਰ ਉਧਰ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਸੁਣੋ, ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ। ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, प्रार्थना से बैठो, घुटने लगाओ और परमेश्वर के सामने बोलो उच्ची आवाज नाल कि परमेश्वर, इस बंदे ने गुनाह किया, इस बंदे ने मैनू ऐदा ऐदा बोलिया, जो भी बोलिया परमेश्वर ए बोलिया, ए चीज मैनू बोली है, मैं अज तो बाद इस बंदे नू माफ करदा। तू देखे क्योंकि तेरा बंदा है, तेरा ही बनाया होया, तू उसनू देख, मैं माफ करदा। जस्ट इन्ना बोल के जो तुसी बाहर आओगे प्रेयर दे विचों, तुसी देखोगे थोड़ा हार्ट, थोड़ा दिमाग पूरी तरह कंप्लीट फ्री हो चुके हैं, पूरी तरह। जस्ट इन दो शब्द बोल के तुसी वापिस आओ बाहर। हालेलुया। पर असी की करते हैं, असी ना तो परमेश्वर के सामने रखते हैं, बस मन च कुड़ 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 करते रहते हैं। हालेलुया। और बाइबल कहती मन का जलना तेरे तन को जलाता है, शरीर को जलाता है, तेरे खून को चूसता है। तुसी नहीं जानते, परमेश्वर ने कहा हंसना अच्छी औषधि है, तेरे शरीर को अच्छी दवा है ये हंसना, लेकिन मन का कुड़ना तेरे शरीर को कमजोर करता है। हालेलुया। मैंने ऐसे स्टडी वाले लोगों को भी देखा है, बहनों को खास करके स्टडी में, और बहनें स्टडी में इतना इतना आगे, लेकिन जब भी कोई आगे उनसे चला जाए तो वो बोलते ये कैसे आगे चल गया, और कुड़ 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 करते रहना, और इतने वीक हो गए, इतने कम शरीर में, और किंगड़ पहलवान लगते नहीं हो सारे, इतने वीक हो गए शरीर में, कुड़ कुड़ अंदर मन में बातें रखते, मन में बात नहीं रखनी किसी की भी। आप नहीं जानते, आपको ये शरीर के उत्ते भी इफेक्ट आ रहे, जो तुसी किसी ने मन की गल रख लो, कुड़ कुड़ अंदरों कर दो, थोड़ी बॉडी लूज होना शुरू होती, कटना शुरू हो जाती, जल्दी बुढ़ापा आना शुरू हो जाता, तुहानू इदा कह सकते हो। हालेलुया। तो कदे भी किसी की गल मन च नहीं रखनी, हंसते रहो, स्माइल रखो अपने मुंह के उत्ते, तुसी चमकीले रहोगे, सदा चमकते रहोगे लोगों के सामने भी, बाहर भी। हालेलुया। कोई कुछ भी कहे, अपने फेस पे स्माइल रखो बस। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। तुसी दोष नहीं लगाओगे आज तो बाद। हालेलुया। माफ करोगे आज तो बाद, अपने गहरे दुश्मन नू भी माफ करोगे, इथों नहीं, इथों किथों, इथों नहीं, करता जी माफ करता,
इत्थों नहीं। और अंदर जाके जो 2 दिन हो गए फिर ओदियां गल्लां लग रही है, इन्हें इदा किते, इन्हें इदा किते, इन्हें इदा किते। वो माफ नहीं किया, वो तो सिर्फ मुंह चो कटिया, हजे भी दिल दिमाग चो गल चढ़ी हुई है तेरे। हालेलुया। अगर किसी को माफ करना सब तो पहला इत्थों करो। अगर तुसी चाहते हो परमेश्वर इत्थों माफ करे तुम्हारे गुनाहां, परमेश्वर ने कहा जब एक बंदा मुझसे गुनाहों से माफी मांगता है, मैं उसके गुनाहों को अपने पीठ के पीछे फेंक देता हूँ। पीठ के पीछे फेंकने का मतलब उसे फिर दोबारा उसे स्मरण नहीं करता, उसे याद नहीं करता किस बंदे ने पाप किया। उसने कहा जब तू भी ऐसा करेगा और उसके गुनाहों को जो तेरे विरुद्ध करेगा, तुझे गलत बोलेगा, अपनी पीठ पीछे फेंक देगा, उसे याद नहीं करेगा, तो मैं भी परमेश्वर तेरे साथ वैसा ही करूंगा। याद रखो, पापों की माफी के बाद आप जब पवित्र हो जाते, जो कुछ भी हाथों को उठा के मांगते, उनका रिजल्ट आना शुरू होता है। सच बता रहा हूं, जो कुछ भी आप पवित्रताई में मांगेंगे, आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट जरूर आएगा। जो कुछ भी